नमस्कार मित्रों, परिज्ञान क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की फिजिकल डिवीजन को लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। राजस्थान की फिजिकल डिवीजन जिनको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र। अब देखना, राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र सामान्य भाषा में यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं, किस वे में राजस्थान के अंदर नदियां चलती हैं, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो, नदियां जो हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में, छोटी से छोटी नदियों से लेके बड़ी से बड़ी जो भी नदियां राजस्थान में है, सिर्फ हम लोग राजस्थान के संदर्भ में ही अवलोकन करेंगे। राजस्थान की नदियां। अब देखो, राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं वो आपके अरब सागर का अफवाह तंत्र राजस्थान में मिलेगा, बंगाल की खाड़ी का है, और आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र भी राजस्थान में है। तो राजस्थान की नदियां जो है उनको हम लोग देखते हैं, कौन कौन सी नदियां राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना। अब देखो, नदियों से संबंधित कुछ शब्दावली भी है, ज्योग्राफी से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे अफवाह द्रोणी हो, चाहे जल संबर हो, अनुवर्ती, पुनरावर्ती, ये सारी शब्दावलियां हैं। अब ये सारी शब्दावलियां आप लोगों को पढ़ाएंगे इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ। बार बार हर जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर संजय सर आपको बड़े डिटेल से बताएंगे कौन सी नदियों का प्रारूप किस तरीके से है और वो कौन सी नदियां कहलाती हैं। ठीक है ना। हम लोग तो राजस्थान के संदर्भ में जितना हमारे काम की चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान में जो है अफवाह तंत्र, राजस्थान में अफवाह तंत्र आपके 3 प्रकार का है। ठीक है मित्रों। सबसे पहला है अरब सागर, अरब सागर का अफवाह तंत्र। दूसरा है आपके बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और तीसरा है आपके आंतरिक प्रवाह। 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। राजस्थान में जितना भी अफवाह तंत्र है उसका लगभग 16%, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लगभग बता रहा हूं हरिवंश सक्सेना के अनुसार। अरब सागर का लगभग कितना है? 16%। बंगाल की खाड़ी का राजस्थान में अफवाह तंत्र लगभग है आपकी 24%। 24% आपके कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का। और आंतरिक प्रवाह का जो अफवाह तंत्र है वो है आपके लगभग 60%। राजस्थान के क्षेत्र का कितने परसेंट पे है? 60% है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह, ये 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है। अब देखना, ये 3 प्रकार का जो अफवाह तंत्र वो किस तरीके से है। देखना, जैसे आपकी ये प्रायद्वीपीय भारत है, राजस्थान की लोकेशन यहाँ पर है। भारत के जैसे इधर आप देखोगे, यहाँ आपके सागर है अरब सागर, और इधर आपकी खाड़ी है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर आपके अरब सागर है, और राजस्थान की लोकेशन यहाँ पर है। अब वे नदियां जो यहाँ से, ये राजस्थान है, यहाँ से वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की तरफ लेके पहुंचती हैं, अंततः उन नदियों का पानी कहाँ पहुंचता है? अरब सागर के अंदर। वो कौन सा अफवाह तंत्र है? अरब सागर का। वे नदियां अपना जल जो बंगाल की खाड़ी की तरफ लेके जाती है वो कौन सी है? आपके बंगाल की खाड़ी की है। और आंतरिक प्रवाह का मीनिंग ये है, राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल किसी सागर या खाड़ी में लेके नहीं जाती हैं, अर्थात वे नदियां रेत के धोरों में जाते जाते क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। वो है आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी नदियां हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक है। तो मित्रों, राजस्थान में अफवाह तंत्र कितने टाइप्स का है? 3, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो, राजस्थान के अंदर नदियां जो है कौन कौन सी है उसको देखते हैं। राजस्थान की नदियां। ठीक है। अब राजस्थान की नदियां, सबसे पहले बात करते हैं अपन अरब सागर। अरब सागर में 2 जगह क्लासिफिकेशन है। एक तो है आपकी कच्छ की खाड़ी, और दूसरी कौन सी है? खंबात की खाड़ी।
कच्छ की खाड़ी और दूसरी कौन सी है, खंबात की खाड़ी। वापस अरब सागर के बाद में दूसरा कौन सा अफवाह तंत्र है, दूसरा है आपके बंगाल की खाड़ी का, कौन सा आपके बंगाल की खाड़ी। और तीसरा कौन सा है, आंतरिक प्रवाह। ये तीन प्रकार का अफवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अरब सागर, फिर बंगाल की खाड़ी और फिर कौन सा है, आंतरिक प्रवाह। ठीक है, अब देखो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। कच्छ की खाड़ी में जल लेके पहुंचने वाली नदियों में राजस्थान की नदियों में सबसे पहली कौन सी है, लूणी, और दूसरी है आपके पश्चिम बनास। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों में एक तो है आपके साबरमती, कौन सी आपके साबरमती, और दूसरी है आपके माई। फर्स्ट है साबरमती, दूसरी कौन सी है आपके माही नदी है। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ जल ले जाने वाली नदियों में सबसे पहले और महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम क्या है, चंबल। ठीक है, अब वैसे मुख्य रूप से चंबल नदी है, फिर सारी चंबल की सहायक नदियां हैं, और इसके अलावा एक नदी और है जिसका नाम है बाणगंगा, जो यमुना तक पहुंचती है। ठीक है ना, वैसे बाणगंगा कुछ भूगोलवेता जो है इसको आंतरिक प्रवाह की नदी भी मान रहे हैं, क्योंकि ये नदियां, अब देखो राजस्थान में 12मासी नदियां सिर्फ दो ही हैं, एक तो चंबल है, दूसरी माई है। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन सी है, 12मासी चंबल है। बाणगंगा बरसाती नदी है, लेकिन ये इसकी धारा जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रही है ना, सूख रही है। तो कुछ भूगोलवेता इसको मान रहे हैं कि आंतरिक प्रवाह की नदी है, लेकिन अभी भी क्या कहते हैं ना, आरपीएससी वगैरह इन बुकों के अंदर ये आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर ही आती है, तो इसको अभी यही लिखेंगे, चंबल, बाणगंगा। फिर अपन आगे चले, बनास, काली सिंध, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती। ठीक है, एटीसी, ये सारी चंबल, बाणगंगा, बनास, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, खूब सारी यहाँ पर नदियां हैं। चंबल बनास की खूब सारी सहायक नदियां, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना ही नाम लिखते हैं। जब चंबल और बनास को डिटेल से पढ़ेंगे वहां पर हम लोग इन सारी नदियों का अवलोकन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, आंतरिक प्रवाह के अंदर चलते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे पहले आपके गग्गर, गग्गर के बाद में कातली, काकनी या इसको बोलते हैं मसूदरी, रूपनगढ़, रूपा रेल, मंथा, साबी, खारी, खंडेला, खूब सारी, इधर भी एटीसी लिख देते हैं। ठीक है ना, ये सारी नदियां कौन सी हैं, आंतरिक प्रवाह की। तो देखो नदियों का क्लासिफिकेशन, उधर आपके राजस्थान में अरब सागर की नदियां, ये कौन सी हो गई, बंगाल की खाड़ी की, और इधर होगी आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो मित्रों ये जितनी भी नदियां हैं, इन सारी नदियों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अरब सागर से, और अरब सागर की नदियों में सबसे पहले कच्छ की खाड़ी की नदियां, और कच्छ की खाड़ी की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली नदी है जिसका नाम क्या है, लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी। चलिए देखते हैं लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी, अब देखना, नाम सुना होगा लूणी नदी का, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाए तो कौन सी नदी है आपकी, लूणी नदी है। तो मित्रों हम लोग देख रहे हैं लूणी नदी। लूणी नदी, इसकी टोटल जो लंबाई है, इसकी कुल लंबाई वो है आपके 500 किलोमीटर, यानी कि 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 495 किलोमीटर। फिर अपन आगे चले, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 330 किलोमीटर। अब पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाए तो कौन सी नदी है आपकी, लूणी नदी है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। आगे चले अपन, राजस्थान में 330, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आगे देखें, कालिदास ने इसे
अंतः सलीला कहा था। कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला कहा था? लूणी नदी को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, इसे आदि खारी व आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आदि खारी और आदि मीठी, है ना, आदि खारी और आदि मीठी। बालोतरा से पहले इसका पानी मीठा है और उसके बाद में खारा है। ठीक है ना, ये तो कुछ नॉर्मल जानकारी लूणी नदी के बारे में। नेक्स्ट अपन मैप बना के लूणी नदी को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो देखें, इसको थोड़ा ध्यान से समझना लूणी नदी को। लूणी नदी, ठीक है, देखना मित्रों, यहां पर अजमेर के अंदर यह पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपके? नाग पहाड़ी। कहाँ है नाग पहाड़ी आपके? अजमेर। नाग पहाड़ी अजमेर, यहां से आपके ऐसे एक नदी निकलती है जिसका नाम है सागरमती नदी। नदी नहीं, नाला है छोटा सा, सागरमती नदी। सागरमती में इधर से आके मिलती है जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी, दोनों मिलती हैं गोविंदगढ़ के पास में, और यहाँ से इसका नाम होता है लूणी नदी। क्या नाम होता है इसका? लूणी नदी। ठीक है ना, मिलती कहाँ पे? आपके गोविंदगढ़ के पास में, अजमेर पहाड़ी के जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में, है ना। तो नाग पहाड़ी, यहाँ से आपकी लूणी नदी निकलती है। अब यहाँ से ये लूणी नदी ऐसे आगे बढ़ती है। ठीक है, सागरमती सरस्वती दोनों मिल गई, और मिलने के पश्चात गोविंदगढ़ से नदी अजमेर होते आपके आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के पश्चात सीधी जाती है नागौर की तरफ। कहाँ जाएगी? आपके नागौर की तरफ। ठीक है, अब देखना मित्रों, नागौर, अजमेर और नागौर के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र लूणी नदी के आसपास, अजमेर नागौर के बीच का क्षेत्र, जहां पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से यहां पर जो है लूणी नदी के आसपास अजमेर नागौर के बीच में पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से लोग कुबे हो जाते हैं, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा उस क्षेत्र के अंदर महिलाएं जो हैं आपके बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के एंगल में चलना शुरू हो जाती है, रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी झुक जाती है ना, इसलिए इसको बांकी पट्टी, लोग बांके हो जाते हैं, है ना, बांके होने की वजह से इसको बांकी पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। वैसे आपको पता होगा मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड खूब है। फ्लोराइड होने का कारण है, यहाँ पर आपके मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर एक चट्टान है जिसका नाम है माइकासिस्ट चट्टान। कौन सी चट्टान है? माइकासिस्ट चट्टान। और माइकासिस्ट चट्टान जो है केशिका कृष्ण के द्वारा, केशिका कृष्ण समझते हो? केशिका कृष्ण का मीनिंग होता है देसी भाषा में चिमनी के अंदर जो केरोसिन ऊपर आता है, और मारवाड़ के अंदर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आप लोगों ने सुना होगा, देसी भाषा में कहते हैं हंद आवे, है ना, हंद आती ना, वो केशिका कृष्ण विधि है। तो केशिका कृष्ण के द्वारा यहाँ पर फ्लोराइड के अंदर क्या कहते हैं ना, केशिका कृष्ण के द्वारा माइकासिस चट्टान के छोटे छोटे कण धरातल के ऊपरी सतह पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, और फ्लोराइड युक्त पानी पीने की वजह से वहाँ के लोग कुबे हो जाते हैं। ठीक है ना। साथ साथ में एक चीज और बता देता हूँ मित्रों, माइकासिस चट्टान से मिली जुली आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि राजस्थान का जो ये थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ना। सहारा मरुस्थल यानी पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूरी जो भाग है वो थार का मरुस्थल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दावा इसलिए करते हैं कि हमारे थार के मरुस्थल के अंदर माइकासिस्ट नामक चट्टान देखने को मिलती है, लेकिन सहारा मरुस्थल के अंदर ये चट्टान कहीं पर भी नहीं है। तो वहां पर ये चट्टान है नहीं और यहाँ पर ये माइकासिस्ट चट्टान है। तो इस संदर्भ में इन दोनों को मेल जोल करके ये बताते हैं कि दोनों मरुस्थल क्या है आपके अलग है, थार का मरुस्थल अलग है और पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल आपके अलग है। ठीक है मित्रों, तो ये आपके माइकासिस चट्टान की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है। और एक चीज़ और ध्यान रखना,
फ्लोराइड युक्त पानी पीने की वजह से एक बीमारी भी होती है जिसका नाम है फ्लोरोसिस। क्या नाम है उसका? फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। तो फ्लोरोसिस बीमारी होती है, दांत पीले हो जाते हैं। आपने देखा होगा भयंकर स्थिति खराब होती है, दांत भयंकर पीले हो जाते हैं। किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड की वजह से होता है। तो मित्रों यहाँ पर आपकी कुबड़ पट्टी या बांकी पट्टी का क्षेत्र है, अजमेर नागौर के बीच में लूणी नदी के आसपास का क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। नदी जो है यहाँ से, नदी यहां से ऐसे आगे बढ़ेगी, अजमेर से आगे चल के नदी का रुख होता है पाली की तरफ। ठीक है, पाली से नदी वापस ऐसे घूमती है, घूमने के पश्चात वापस चलेगी और हमारे जोधपुर की तरफ आएगी। जोधपुर के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है पिचियाग। कौन सा बांध है? पिचियाग बांध, या फिर इसको बोलते हैं जसवंत सागर बांध। क्या बोलते हैं इसको? पिचियाग बांध या जसवंत सागर बांध। ये पिचियाग बांध या जसवंत सागर बांध कहाँ पे बना हुआ है? आपके बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ है? आपके जोधपुर के अंदर। ठीक है ना। 2007 के अंदर बाढ़ की वजह से टूट गया था और 2011 तक इसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो पिचियाग बांध इसी नदी के ऊपर, लूणी नदी के ऊपर बिलाड़ा है ना, यहाँ पे बना हुआ पिचिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ से नदी और आगे चलेगी, आगे चलने के बाद नदी का रुख होगा और नदी जाएगी अपने जोधपुर की तरफ आ जाएगी, है ना। जोधपुर में इधर से इसमें एक नदी आके मिलती है, नदी का नाम है जोजरी नदी। कौन सी नदी है? जोजरी नदी। ये जोजरी नदी आती है पोंदलू गांव से। कौन सा गांव है? पोंदलू गांव। कहाँ पड़ता है? पोंदलू गांव नागौर के अंदर। ठीक है, पोंदलू गांव नागौर से नदी आती है। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ, किधर से मिलती है? दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जो कौन सी है? जोजरी नदी। अब मित्रों दाईं तरफ, नदी का दायां व बायां कैसे सेट होता है? नदी का दायां बायां में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दायां बायां नदी चल रही है, ध्यान से देखना, नदी चल रही है, नदी के साथ साथ हमें चलना है। नदी चल रही है, नदी के साथ साथ हमें चलना है। जिधर से नदी आ रही है उधर हमारी पीठ होनी चाहिए, जिधर हमारी क्या हो जानी चाहिए? पीठ होनी चाहिए। फिर जो हमारा दायां बायां है वही नदी का दायां बायां होगा। ठीक है ना। नदी के साथ साथ में चलना है, जिधर से नदी आ रही है उधर हमारी पीठ होनी चाहिए। जो हमारा दायां बायां होगा वो ही नदी का दायां बायां होगा। ठीक है, तो ये आपकी नदी का दायां बायां। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है जोजरी नदी है। बाकी जितनी भी सहायक नदियां वो सारी की सारी बाईं तरफ से मिलती है। लीलड़ी, बांडी, मीटड़ी, सुकड़ी, खारी, जवाई, सागी, जितनी भी गुइया, सारी की सारी सहायक नदियां इधर से मिलती हैं। एकमात्र नदी जो इधर से मिलती है वो कौन सी है? आपकी जोजरी नदी। ठीक है, ये आपकी जोजरी काकेलाव, खेजरली खुर्द के पास में काकेलाव, काकेलाव के अंदर ये नदी जाके किसमें मिल जाती है? लूणी के अंदर मिलती है। यहां से जोधपुर से नदी और आगे बढ़ेगी। अब जोधपुर से नदी आगे चल के सीधे आगे बढ़ेगी बालोतरा की तरफ। बालोतरा से जस्ट पहले आपकी एक झील है जिसका नाम है पचपदरा झील। कौन सी झील है आपके? पचपदरा झील। पचपदरा झील। अब ये जो पचपदरा झील है आपके बाड़मेर के अंदर, इस झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा भील ने दलदली भूमि को सुखाकर इस झील का निर्माण किया था। पचपदरा झील के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा, NaCl की मात्रा, NaCl कितने परसेंट है? 98% है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितने परसेंट? 98%, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। मित्रों ध्यान रखना, आपको पूछ लें सबसे ज्यादा नमक के अंदर खारापन किस झील में है? तो पचपदरा झील के अंदर है। पूछ लें आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा किस झील में है? तो मित्रों आयोडीन की मात्रा जैसलमेर में एक झील है कावोद झील, जिसके अंदर सबसे ज्यादा आयोडीन की मात्रा है। साथ ही साथ पूछ लें कि इस झील के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है? तो मित्रों प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर एक झील है सांबर झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील के अंदर एक शैवाल पाया जाता है स्पाइस रूलिना। स्पाइस रूलिना नामक एक शैवाल है जो नमक के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, तो उसकी वजह से उसमें प्रोटीन ज्यादा है। इसके अंदर NaCl है, आयोडीन सबसे ज्यादा कावोद झील जैसलमेर। तो यहाँ पर NaCl 98%। पचपदरा झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा भील ने दलदली भूमि को सुखाकर किया था अपने बैल की स्मृति के अंदर। ठीक है ना। तो पचपदरा झील
यहाँ आपकी एक जाति है जिसका नाम है खारवाल। खारवाल जाति यहाँ पर क्या करती है, खारवाल जाति नमक बनाती है। नमक बनाने के लिए एक झाड़ी का यूज करती है जिसका नाम है मोरडी झाड़ी। कौन सी झाड़ी है, मोरडी झाड़ी से नमक बनाती है। नमक बनाने के लिए छोटे छोटे स्थानीय कुएं बनाए जाते हैं जिनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कोसिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोसिया। तो खारवाल जाति नमक बनाती है, मोरडी झाड़ी से नमक बनाने के लिए छोटे छोटे कुएं बनाए जाते हैं जिनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कोसिया कहते हैं। ठीक है। पचपदरा झील से नदी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के बाद में सीधी जाएगी आपके पचपदरा से जस्ट आगे शहर पड़ता है बालोतरा। बालोतरा, ठीक है ना। बालोतरा, ये बालोतरा जो है आपके लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है। लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है, इसीलिए कहते हैं जब बारिश नागपाड़ी अजमेर में होती है, जब बारिश नागपाड़ी अजमेर में होती है, बाढ़ सीधी कहाँ आती है, बालोतरा के अंदर आती है। वहां बारिश होती है, बाढ़ कहाँ आती है, बालोतरा के अंदर, क्योंकि बालोतरा जो है लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है। ये बालोतरा नीचे है, लूणी नदी का पेटा ऊपर है। जैसे ही पानी आएगा पहले घुसेगा बालोतरा में, भरा होगा, बाढ़ आएगी, फिर पानी आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो बालोतरा लूणी नदी के पेटे से नीचे है। साथ साथ में ध्यान रखना मित्रों, राजस्थान में ऐसी दो जगह है। एक तो है आपके तलवाड़ा हनुमानगढ़ के अंदर जो घग्गर नदी के पेटे से नीचे बसा है, और दूसरा है आपके बालोतरा जो आपके लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। ठीक है। तो बालोतरा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा है। नेक्स्ट पचपदरा। पचपदरा से यहाँ पर जमीनें लवणता है। पचपदरा से पानी आगे बढ़ता है बालोतरा की तरफ, और बालोतरा पहुंचते पहुंचते इसका पानी क्या हो जाता है, खारा। यहाँ बालोतरा तक, इससे पहले इसका इस क्षेत्र से इसके पानी कहते हैं मीठा है, इसके बाद में क्या हो जाता है, खारा। इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं, आदि मीठिन आदि खारी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालोतरा से नदी ऐसे आगे बढ़ेगी, बालोतरा से आगे बाड़मेर क्षेत्र की तरफ। अब बाड़मेर जिला मुख्यालय की तरफ नहीं जाएगी मित्रों, बाड़मेर जिला मुख्यालय की तरफ तो नहीं जाएगी, लेकिन बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाएगी, गुड़ा मालानी की तरफ, है ना, गुड़ा मालानी की तरफ जाएगी। गुड़ा मालानी से जालोर सांचौर होते हुए आगे आपके कच्छ के रण में विलुप्त होगी। ठीक है ना। तो ये आपके बाड़मेर की तरफ, बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, यहां से नदी आगे चलती है। बाड़मेर से आगे बढ़ के एंट्री का हो जाती है इसकी जालोर। जालोर के अंदर लूणी नदी का जो पेटा है इसको बोलते हैं नहड़। जालोर में लूणी नदी के पेटे को क्या बोलते हैं, नहड़ नाम से जाना जाता है। जालोर से नदी ऐसे और आगे बढ़ती है, राजस्थान बॉर्डर, जालोर बॉर्डर पे सांचौर, सांचौर की तरफ जाती है, और सांचौर को बोलते हैं राजस्थान का पंजाब। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का पंजाब। अब देखो सांचौर को राजस्थान का पंजाब, यहाँ पर लूणी नदी 5 वितरिकाओं बनती है, मुख्य शाखा आगे बढ़ती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का पंजाब। अब मित्रों वैसे ध्यान रखना, पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, पंजाब को पंजाब इसलिए बोलते हैं, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं इसको, दोआब। तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र उसको क्या बोलेंगे, पंजाब। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, वर्तमान में पंजाब में 5 नदियां नहीं है, वर्तमान में सिर्फ कितनी नदियां हैं, 3 हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय आधा पंजाब कहाँ है आपके, पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है और भारत में जो पंजाब है, उन दोनों में मिला के आपके 5 नदियां हैं। भारत के अंदर जो पंजाब है उसमें वर्तमान में 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज। झेलम और चिनाब पाकिस्तान की तरफ चली गई। ठीक है ना। तो 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब है। तो राजस्थान का पंजाब यदि पूछ ले तो किसको बोलते हैं, सांचौर को बोलते हैं। अब देखना यहां से नदी और आगे बढ़ती है, सांचौर से आगे चलेगी, सांचौर से एंट्री करेगी राजस्थान के अंदर, सॉरी गुजरात के अंदर। गुजरात से नदी आगे चल के सीधी जाएगी, गुजरात से थोड़ी सी यहाँ पर कच्छ के रण की तरफ, है ना, कच्छ का रण में, कच्छ की खाड़ी तक नहीं पहुंचेगी,
कच्छ की खाड़ी से पहले दलदला क्षेत्र है कच्छ का रण। इंडिया भारत का कभी मैप देखना, वह आपको पता चल जाएगा, डॉट 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 मिलेगा आपको, है ना। तो कच्छ के रण में जाके नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये आपके कच्छ के रण की तरफ जाके नदी क्या हो जाती है, खत्म। तो मित्रों, पश्चिमी राजस्थान की एक छोटी सी नदी जिसका नाम क्या था, लूणी नदी, जिसका रूट आपके इस तरीके से है। शॉर्ट में एक बार वापस बता देता हूँ, लूणी नदी जिसका उद्गम होता है नागपाड़ी अजमेर, नागपाड़ी से निकल के नागौर की तरफ, नागौर के अंदर नागौर अजमेर के बीच का क्षेत्र है, उसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी, ठीक है ना। नागौर से निकल के पाली, पाली से आगे जोधपुर, जोधपुर में इसके ऊपर पिचियाक बांध है। फिर आगे चल के जोधपुर में इसकी दाई तरफ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, जोजरी नदी, एकमात्र नदी जो दाई ओर से। फिर आगे चलती है पचपदरा झील होते हुए बालोतरा, बालोतरा से सीधी बाड़मेर, जालोर, जालोर में इस नदी के पेटे को बोलते हैं नहर। जालोर से सीधी आगे बढ़ेगी राजस्थान बॉर्डर सांचौर, सांचौर को बोलते हैं राजस्थान का पंजाब। यहाँ से गुजरात होते हुए कच्छ के रण में जाके नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। 6 जिले, सबसे पहले अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये 6 जिले जहां पर कौन सी नदी चलती है, आपके लूणी नदी चलती है, ठीक है। तो ये आपके लूणी नदी, ये ओनली मित्रों लूणी है। अभी लूणी की सहायक नदी बाकी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। लूणी की सहायक नदियां, लूणी की सहायक नदियां, चलिए देखते हैं। यहाँ आपकी पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, नागपाड़ी। कहाँ है नागपाड़ी, आपके अजमेर के अंदर, ठीक है। नागपाड़ी अजमेर, यहाँ से आपके ऐसे एक नदी का ओरिजिन हो रहा है जिसका नाम क्या है, लूणी नदी। कौन सी नदी है, लूणी। अब लूणी नदी मित्रों यहाँ से नागौर, नागौर से आगे चल के पाली, पाली से वापस जोधपुर, जोधपुर से आगे बढ़ेगी जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होते हुए गुजरात, और गुजरात होते हुए सीधे जाके किसमें मिल जाती है, कच्छ का रण में जाके नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये इस तरीके से रूट किसका है, आपके लूणी नदी का है, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी बताया था पीछे लूणी के साथ में ही लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, सिर्फ एक नदी को छोड़ के सारी की सारी बाईं तरफ से मिलती है। एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है वो कौन सी है, आपकी जोजरी है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अजमेर के अंदर जगह पड़ती है जवाजा, जगह कौन सी है, जवाजा। कहाँ है जवाजा, आपके अजमेर के अंदर, ठीक है। जवाजा अजमेर, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, नदी का नाम है लीलड़ी नदी। कौन सी नदी है, लीलड़ी नदी। अब ये लीलड़ी नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, यहाँ से निकलने के पश्चात यहाँ से ऐसे आगे बढ़ती है, पाली की तरफ जाती है, और पाली के अंदर जगह पड़ती है निम्बोल, है ना। निम्बोल कहाँ पड़ता है, निम्बोल आपके पाली। निम्बोल पाली के पास में लीलड़ी नदी जाके किस में मिल जाती है, लूणी नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है ना। तो कौन सी नदी है, लीलड़ी नदी, जो आपकी लूणी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट अपन आगे चलें, यहाँ पर पाली के अंदर पहाड़ियां है जिसका नाम है पाली की पहाड़ियां, पाली की पहाड़ियां, ठीक है। अब देखना, पाली की जो पहाड़ियां हैं, पाली की पहाड़ियों से मुख्य रूप से 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां आपकी, 3। सबसे पहली नदी निकलती है जिसका नाम है बांडी नदी। कौन सी नदी है, बांडी नदी। अब देखना मित्रों, ये बांडी नदी यहाँ से निकलती है पाली की पहाड़ियों से, पाली की पहाड़ियों से बांडी नदी निकलती है। ये बांडी यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ती है, यहीं पर इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है हेमावास बांध। खरबूजे का प्रोडक्शन खूब होता है इधर, हेमावास बांध, ठीक है। हेमावास बांध है आपके पाली के अंदर, यहाँ पर ये बांडी नदी के ऊपर बना है। हेमावास बांध से नदी और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में आगे चलती है पाली शहर, है ना, पाली जो सिटी, पाली सिटी इसी के किनारे। पूछ ले जाए पाली किस नदी के किनारे बसा है, तो पाली किस नदी किनारे, आपके बांडी नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ से नदी और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद कहाँ जाती है, पाली के अंदर, और पाली के अंदर यहाँ पर आपके गांव पड़ता है लीलासनी। कहाँ पड़ता है लीलासनी, आपके पाली के अंदर। लीलासनी पाली के अंदर ये नदी बांडी नदी जाके किस में मिल जाती है, लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना, लीलासनी का लालसनी भी लिखा हुआ मिलता है, एक ही गांव। ठीक है, तो बांडी नदी इस तरीके से आगे यहाँ पर आके इसमें मिल जाती है। पाली की पहाड़ियों से एक चीज और ध्यान रखना, ये जो बांडी नदी है, बांडी की एक सहायक नदी और है, इस नदी का नाम है गुहिया नदी। कौन सी नदी है, गुहिया। ठीक है, गुहिया नदी, ये गुहिया किसकी सहायक नदी है, बांडी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पाली की पहाड़ियों से दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है मीठड़ी नदी। कौन सी नदी है, मीठड़ी। अब मीठड़ी नदी, ये नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, और ऐसे निकलने के बाद में पाली की पहाड़ियां पाली से निकलती है, यहाँ से निकलने के बाद में यह नदी जोधपुर नहीं, पाली से जोधपुर आती है, जोधपुर से आगे बाड़मेर, बाड़मेर की तरफ जाती है। बाड़मेर में जगह पड़ती है पवाला। कहाँ है पवाला, पवाला बाड़मेर के अंदर। मीठड़ी नदी जाके किस में मिल जाती है, लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। मीठड़ी के बाद में नेक्स्ट आगे चले, यहाँ पर इधर से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सूकड़ी। अब मित्रों ध्यान रखना, पाली की पहाड़ियों से मीठड़ी भी है, सूकड़ी भी पाली की पहाड़ियों से ही है। सूकड़ी नदी, ये नदी भी यहाँ से ऐसे निकलती है। अब सूकड़ी नदी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ के यहाँ से आगे चलती है, आगे बढ़ने के बाद में पाली से निकल के नदी जालोर की तरफ चली जाती है। जालोर के अंदर इस नदी के ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है बांकली बांध। कौन सा बांध है आपके, बांकली बांध। ठीक है, बांकली बांध कहाँ बना, इस नदी के ऊपर, जालोर के अंदर। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया। बांकली बांध, बांकली बांध किस नदी के ऊपर है, सूकड़ी नदी के ऊपर। या बांकली बांध किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपके, जालोर के अंदर है। तो सूकड़ी नदी यहाँ से निकलती है जालोर, जालोर के अंदर इसके ऊपर बांकली बांध। यहाँ से नदी और आगे चलती है, और आगे बढ़ने के बाद में सीधी जाके बाड़मेर की तरफ जाएगी, और बाड़मेर में जगह पड़ती है समदड़ी। कहाँ है समदड़ी, बाड़मेर के अंदर। समदड़ी बाड़मेर में जाके सूकड़ी नदी किस में मिल जाती है, सूकड़ी नदी लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलेंगे अपन, यहाँ पर आपके गांव पड़ता है जिसका नाम है गोरिया गांव। कौन सा गांव है, गोरिया गांव। कहाँ है गोरिया गांव, आपके पाली के अंदर। ठीक है, गोरिया गांव पाली, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, नदी का नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी है, जवाई नदी। ठीक है, अब ये जवाई नदी यहाँ से गोरिया गांव पाली से, ये जवाई नदी यहाँ से ऐसे निकलती है, जैसे थोड़ी सी आगे बढ़ती है, गोरिया गांव से निकलेगी। निकलने के पश्चात जगह पड़ता है एरनपुरा पाली के अंदर। एरनपुरा पाली के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना है, बांध का नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध है, जवाई बांध, या इसको बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, जवाई बांध या मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जलापूर्ति के उद्देश्य से इस बांध का निर्माण किया गया था। जवाई नदी के ऊपर जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने इस बांध की नींव रखी थी, है ना। जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने इस बांध की नींव रखी, इसी की वजह से इसको उमेद सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस जवाई बांध का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर एडसन व फर्ग्यूसन की देखरेख के अंदर इस बांध का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, तो जवाई बांध मारवाड़ क्षेत्र, वर्तमान में तो इतना नहीं है, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में पहले जो है जलापूर्ति का मुख्य जो स्रोत था वो कौन सा था, आपके जवाई बांध, इसलिए इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां से नदी ऐसे आगे बढ़ती है, ये नदी यहां से ऐसे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर ये सुमेरपुर और शिवगंज सिरोही, है ना,
सुमेरपुर पाली में है, शिवगंज सिरोही के अंदर है। यानी सुमेरपुर और शिवगंज की सीमा बनाती है, सुमेरपुर व शिवगंज की सीमा बनाती है, बिल्कुल बॉर्डर्स को छूते हुए निकलती है। नदी चल रही है, इधर सुमेरपुर है, इधर शिवगंज है, बीच में से क्या चलती है आपके, नदी चलती है। तो सुमेरपुर शिवगंज की सीमा बनाते हुए ये नदी यहाँ से ऐसे आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से ये नदी कहाँ चली जाती है, जालोर की तरफ जाती है। जालोर जाने के पश्चात ये नदी यहाँ से और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ से सीधे चलेगी बाड़मेर की तरफ जाएगी, और बाड़मेर में जगह पड़ती है गुड़ा मालानी। कौन सी जगह है, कहाँ पड़ता है, गुड़ा मालानी, बाड़मेर। गुड़ा मालानी बाड़मेर के अंदर जाके ये नदी किस में मिल जाती है, लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। मित्रों आपको पूछ ले, लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो है आपकी जवाई नदी। कौन सी नदी है आपकी, जवाई नदी। सबसे, ऐसा नहीं जोजरी ठोकिया, जो जोजरी नहीं है, कौन सी है आपके, जवाई नदी है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलें। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है खारी नदी। कौन सी नदी है, खारी नदी। ठीक है, ये खारी नदी आती है शेर गांव की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियां हैं, शेर गांव की पहाड़ियां। अब शेर गांव की पहाड़ियों का क्षेत्र लगभग सिरोही के आसपास। शेर गांव की पहाड़ियों से निकलती है खारी नदी, यहाँ से ऐसे निकलती है, और निकलने के बाद में सीधी जाके किसमें मिलती है, जवाई के अंदर। साथ साथ में एक चीज और बता दूं मित्रों, राजस्थान के अंदर खारी नाम की 3 नदियां हैं, और जो तीनों के तीनों अफवा तंत्र का भाग है। खारी नाम की 3 नदियां और तीनों अफवा तंत्र का भाग है। पहली खारी जो आपकी इसकी जवाई के सहायक नदी जो अरब सागर का है, एक बंगाल की खाड़ी की बंगाल की खाड़ी के अंदर भी आएगी, वो बनास की सहायक नदी है, और एक आपकी आंतरिक प्रवाह जो आपके सांबर के अंदर। यानी 3 नदियां हैं, तीनों अफवा तंत्र का भाग है। कौन सी नदी है, खारी नदी। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर आपकी पहाड़ियां हैं जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, यहां से आपकी नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सागी नदी। कौन सी नदी है, सागी नदी। ये सागी नदी भी गुड़ा मालानी के पास में जाके किस में मिल जाती है, लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना, ये गुड़ा मालानी के अंदर, ये भी गुड़ा मालानी है, और ये भी क्या है, गुड़ा मालानी। और इधर से एकमात्र सहायक नदी आके मिलती है। ठीक है, नाम है इसका जोजरी नदी। कौन सी नदी है, जोजरी नदी। ये नदी कहां से आती है, पूंदलू गांव। कौन सा गांव है, पूंदलू गांव। कहां पड़ता है पूंदलू गांव, आपकी नागौर के अंदर। एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, ये लूणी के अंदर मिलती है। जोधपुर के अंदर गांव पड़ता है, यहाँ पर कांकेड़ाव। ठीक है, कांकेड़ाव। और कहाँ है कांकेड़ाव, आपकी जोधपुर के अंदर। ठीक है, कांकेड़ाव जोधपुर के अंदर नदी आके किस में मिल जाती है, लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। तो मित्रों ये थी आपकी लूणी नदी की सारी क्या है, सहायक नदियां। कौन सी नदियां हैं, लूणी नदी की सहायक नदियां। ठीक है, तो ये सारी लूणी की सहायक नदियां हो गई। अब देखो लूणी नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित, 6 जिलों में चलती है। 6 जिले कौन कौन से, कहां से निकलती है, अजमेर, नागौर, पाली, पाली के बाद में जोधपुर, बाड़मेर, और कौन सा है, जालोर। ठीक है, ये आपके 6 जिले, और 6 जिलों के अंदर आपकी ये नदियां चलती है, लूणी नदी चलती है। लूणी नदी 6 जिलों में। उसके बाद में पूछ ले, लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है आपकी, जवाई नदी। कौन सी नदी आपकी, जवाई। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलें। पाली किस नदी के किनारे बसा है, पाली कौन सी नदी है, बांडी नदी के किनारे।
पाली किस नदी किनारे है? बांडी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। तो पाली बांडी नदी के किनारे, और ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी यदि कहा जाए तो कौन सी नदी है आपके? लूणी नदी है, ठीक है ना। तो ये था राजस्थान के अंदर लूणी नदी का अफवाह तंत्र, ठीक है। लूणी नदी का अफवाह तंत्र आपके कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यदि अपन लूणी नदी के बाद में नेक्स्ट अपन अरब सागर का अफवाह तंत्र देखेंगे, माही साबरमती वगैरह नदियों को देखेंगे, लेकिन लूणी नदी आपकी क्या हो गई? कंप्लीट। इसका थ्योरिकल जो पोर्शन है, थियोरिकल पोर्शन, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर नोट्स के रूप में कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा। वैसे साथ साथ में सारी जितना अवेलेबल हो सके उतनी सारी थ्योरी मैंने लिखी ली, ठीक है। इससे संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख लेना। जहां पर भी आपको जहां कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। तो ये आपकी लूणी नदी के सहायक नदियां थी। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे लेकिन हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।